नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मैं सुनील कुमार आज आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था और जो आगे CBT 2 होगा और हरियाणा SSC है, रेलवे है, SSC CGL के अंदर भी और CHSL के अंदर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। और जो आपकी एक फेवरेट ट्रिक है रथ एक टोपी, उस पर भी बात करूंगा। रथ एक टोपी से टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूं। और इसके अंदर अदर और जो विटामिन आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो भी बात करूंगा और इस क्वेश्चन भी बात करूंगा, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। एक मैं आपको बता देता हूं कि इस क्लास पर एक एंटरटेनमेंट नहीं होता, इस पर कंटेंट पर बात होती है, इसलिए आपका इस क्लास के अंदर मन नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके अंदर पढ़ाई होती है उसके अंदर आपको दिक्कत होती है देखने के अंदर। ठीक है, एक क्लास को स्किप मत करो, एक कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठा करो, ये मैं प्रत्येक क्लास में कहता हूँ। बात करते हैं विटामिन्स की बात, क्या क्या डिस्कस करेंगे, उससे होने वाले रोग है, प्रभावित अंग है, रासायनिक नाम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस पर बात करेंगे। पहली बात आती है कि विटामिन क्या है। विटामिन की पहले बात आती है खोज की थी विटामिन की फंक ने, कब की थी? 1911 ईस्वी में की थी, ये आप जानते होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह क्वेश्चन वह एग्जामिनर 2 या 3 तरीके से पूछ सकता है कि विटामिन की कौन सा ऐसा तत्व है या कौन सा है, मतलब वो किसी प्रकार लैंग्वेज दे सकता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें विटामिन दे देगा। या किन किन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रकार पूछ सकता है, मतलब किसी भी प्रकार वह लैंग्वेज को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। इसलिए प्रत्येक चीज टॉपिक को आपको मैंने प्रोटीन वर्सेस से भी बात की थी, मतलब मैं छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको कवर करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप भी साथ साथ मतलब इस क्लास को देख सको और आपको टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाए। ठीक सर, कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती, एक चीज ना, मतलब ये क्वेश्चन बनता है सीधा वन लाइनर के रूप में या किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है, एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करेगा ये तो। फिर बात आती है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, तो ADE की आपकी बात, इस पर भी एक ट्रिक बना रखिए, कीड़ा, वो आपका याद कराने का तरीका अलग है, आपका अलग अलग मेथड होता है। ठीक सर, यानी कि ADE की। फिर बात आती है जल में घुलनशील, मैं कहता हूँ ये एक याद कर लीजिए, यानी बिस्लेरी याद कीजिए। जल याद आ गया तो बिस्लेरी आ गया, बिस्लेरी यानी BC, इसको याद कर लीजिए। और बाकी है वसा में घुलनशील, यानी बिस्लेरी जल में घुलनशील, और बाकी जो भी बच गए ना वो है वसा में घुलनशील, इस प्रकार याद कर लो। बस याद करने की जरूरत नहीं है इसको, तो कीड़ा या कुछ भी समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल से कौन कौन से रोग होते हैं, इस प्रकार। अब ये क्वेश्चन ये नहीं पूछता रथ मतलब मतलब रेटिनॉल, थ मतलब थायमिन, इस प्रकार नहीं पूछेगा, वो आजकल अलग से प्रकार से क्वेश्चन पूछे, लेकिन इससे पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करता हूं। जो अदर विटामिन है जो क्वेश्चन बन रहे आजकल, वो मैं आपको बीच डिस्कस करूंगा। रेटिनॉल से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी, सूखी त्वचा, रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ठीक सर, इससे आंख प्रभावित होती है, नेत्र प्रभावित होता है। ठीक सर, समझ में आ गई चीज को। इस क्लास को 2 बार देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, आपको किसी ट्रिक के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है विटामिन B1 यानी थायमिन, इनसे कौन कौन से रोग होता है, बेरी क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है एग्जामिनर, थायमिन से कौन कौन से रोग हो सकता है, आंसर बेरी। विटामिन B1 से नहीं पूछता आजकल थायमिन से पूछता है। आपने एनटीपीसी के अंदर पूछा था, CHSL के अंदर भी पूछा था अभी एग्जाम के अंदर, और हरियाणा SSC के अंदर भी पूछा गया था, जो आज से 10-15 दिन पहले, या मतलब पूछे जा रहे हैं हरियाणा SSC के अंदर। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B2 या विटामिन G, B2 या विटामिन G का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 तो पढ़ते, विटामिन G नहीं पढ़ते आप, इस प्रकार मन। तो इससे कौन से रोग होते हैं, मुंह में छाले, जो मुंह में आपको कहते हैं फाला, इसको भागड़े में क्या कहते हैं, फाला यानी छाले, जो मुंह के अंदर मतलब
उकड़ सा जाता है, मतलब इसके अंदर छाले से हो जाते हैं, उसको कहते हैं छाले। बालों का झड़ना और पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, किससे? विटामिन B2 या विटामिन जी से, जिसको रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट हो गया 4 नंबर, मतलब क्या है? विटामिन B3। एक चीज को ध्यान रखना, पैथोथेनिक इस प्रकार भी पूछ सकता है, वो इस प्रकार भी पूछ सकता है। इस स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना, इस पैथोथेनिक एसिड या इस प्रकार भी पूछ सकता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पैथोथेनिक एसिड। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग और बाल सफेद होना। विटामिन B3 से पैथोथेनिक अम्ल, ओबेटिथेनिक एसिड और चर्म रोग और बाल सफेद होना है विटामिन B3 से। हम 4 प्रकार के विटामिन अभी तक पढ़ चुके हैं। 5वां है विटामिन B5। क्या है? विटामिन B5, जिसको क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकटोनामाइड। ठीक सर, नियासिन या विटामिन निकटोनामाइड। इससे विटामिन PP भी कहते हैं, यानी विटामिन PP किसे कहा जाता है? तो विटामिन B5 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये चीज कोई नहीं करेगा, आपको सिर्फ इतना करा देगा, रथ एक टॉफी है, रथ पर एक टॉफी है, पर याद नहीं करना। रैग मतलब रेटिनॉल, थाय मतलब थायमिन, इस प्रकार याद करोगे। इस प्रकार मैं याद नहीं कराऊंगा, आप क्लास देखो चाहे नहीं देखो, कंटेंट है। PP विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन B5 को कहा जाता है। इससे रोग होता है पेलाग्रा। ठीक सर, नियासिन इसका नाम है, नेक्टोनिमाइड इसका रासायनिक नाम हो सकता है, नियासिन। दोनों भी ऑप्शन में आ सकते हैं, या एक ऑप्शन में पूछेगा। ठीक सर, नेक्स्ट क्या है? विटामिन B6। उसके अंदर तो क्या है? रथ पर एक टोपी, इस पर क्या है? 4 या 5 विटामिन होंगे। इसके अंदर मैं विटामिन कराऊंगा आपको ज्यादा। ठीक सर, मैं इसलिए आपको ट्रिक्स किस प्रकार याद करा दूं। ठीक सर, अब जैसे आपको इच्छा है आप वैसे याद करें। विटामिन B6, पोरोडॉक्सिन। इस प्रकार भी एग्जामिनर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन के अंदर दे सकता है, पोरोडॉक्सिन। विटामिन B6 कौन सा रोग होता है इससे? विटामिन B6 से मस्तिष्क को ठीक से कार्य नहीं करना, यानी मस्तिष्क के बाद ठीक से कार्य नहीं करता, और बाहर का कम होना, ये विटामिन B6 के रोग है। ठीक सर, मतलब चीज को आपको 2 या 3 बार देखोगे या बार बार देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सिर्फ क्लास में अंत तक बना रहे करो। एक चीज को नोट कर लिया करो, ये मैं बार बार गुजारिश करता हूं आपसे। ठीक सर, चीज समझ में आ गई B6 की। और B5 को नियासिन PP भी कहा जाता है। विटामिन B3 से चर्म रोग होता है। और नेक्स्ट बात विटामिन B7 या विटामिन H। ठीक सर, मतलब मैं चीज को डीपली लेने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन प्रकार पूछे तो आप इसका आंसर दे सको। विटामिन B7 या विटामिन H, जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इस प्रकार भी आप ध्यान रखिए, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत करवा सकता है। इससे कौन से रोग होते हैं? बालों का झड़ना और कमजोरी। ठीक सर, इसका यानी विटामिन B7 या विटामिन H का बैक्टीरिया के द्वारा आंत में संश्लेषण किया जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से विटामिन का आंत में बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो एग्जामिनर प्रत्येक एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन विटामिन से ही पूछेगा तो वह थोड़ा सा डीप चला जाएगा, इतना ही होगा, और उससे क्या क्वेश्चन बनेगा। इसलिए कहता हूं कि एक तो क्लास को नोट कर दिया करो और चीज को समझने की कोशिश करो, प्रत्येक चीज को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश मत किया करो। नेक्स्ट आता है विटामिन B9, यह इसका रासायनिक नाम क्या? फोलिक एसिड। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम बता रहा हूं, मतलब हिंदी तो वैसे नहीं कह रहा, इंग्लिश के अंदर जो हिंदी लिखी जाती है उस प्रकार, क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, फोलिक एसिड ऐसे नहीं देता। इससे रोग होता है एनीमिया, यानी कि रक्त क्षीणता, खून की मतलब कमी होना, यानी रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग से होता है। यानी विटामिन B9 या फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। कि फोलिक एसिड से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा एनीमिया। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बस हमारे साथ जुड़े रहें, और आपको साथ है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ उसको जोड़ने की कोशिश करें। इसके अंदर नेक्स्ट है विटामिन B12।
यानी B12, इसको ये भी कह सकते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। ठीक सर। इसका ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 रासायनिक होता है, सहायक होता है। इससे रोग होता है, रक्त की कमी होती है, एनीमिया रोग होता है विटामिन B9 से, और रक्त की कमी होती है विटामिन B12 से। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। रक्त पर एक टोपी है, मतलब उस तरह से याद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उस तरह से आप नहीं याद कर सकते, क्योंकि उसके अंदर तो 4 या 5 विटामिन, इसमें तो मैंने विटामिन बता दी ज़्यादा। ठीक सर। इस तरह शक्कर रोग होता है, शक्कर रोग होता है मसूड़ों के अंदर। मसूड़ों समझते हो, जो दांत के ऊपर होता है, उसके मसूड़े के अंदर ये रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, कैल्सिफिरोल, कैल्सिफिरोल। ठीक सर। इसे हार्मोन को विटामिन भी कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। उसके अंदर विटामिन बी, आरबीसी के निर्माण में कौन सा था? विटामिन B12, और आंत में संश्लेषण विटामिन सी का किया जाता था, और विटामिन हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। इससे रिकेट्स रोग होता है, और एक ओस्टोमलेशिया रोग होता है। ओस्टोमलेशिया रोग होता है वयस्कों में, और रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, सूखा रोग जिसे कहा जाता है रिकेट्स। इस प्रकार सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में, और ओस्टोमलेशिया होता है वयस्कों में। किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण, जिसे हार्मोन विटामिन बी कहा जाता है। चीज समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे? मुझे कमेंट कर बता दिया करो, जिस भी टॉपिक पर क्लास आते हैं वो बता दिया करो। नेक्स्ट आता है विटामिन के। ठीक सर। फिलोक्वानिन, मतलब इस प्रकार को फिलोक्वानिन है ये, फिलोक्वानिन। इसे रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के से। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रक्त का थक्का किस प्रकार नहीं जमता? विटामिन के कारण, फिलोक्वानिन के कारण। आजकल विटामिन के नहीं पूछता, फिलोक्वानिन पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखिए चीज को। एक तो लैंग्वेज आपको अच्छी तरह पढ़ा करो, एक चीज को लेट करके जोड़ याद करने की कोशिश किया करो। इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर आपको। फिर एक बच गया था विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इस प्रकार भी याद कर सकते हो, टोकोफेरोल। इससे रोग होता है जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है। ये कुछ विटामिन थे, या विटामिन कुछ नए विटामिन